मदीने से बाहर निकलने के बाद अब्दुल्लाह इब्न उबई कहता है कि मैंने ये मशवरा दिया था कि मदीने के अंदर पनाह गुज़ी होकर काफिरों से मुकाबला किया जाए, लेकिन मोहम्मद ने मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा मैं अपने आदमियों को लेकर वापस जा रहा हूँ। ये मगर उस काफिर, उस मुनाफिक का निफाक बेनकाब हो गया। मुनाफिकीन हर ज़माने में रहे हैं, वो तो खैरुल कुरून का सबसे अच्छा ज़माना था। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरे ज़माने के अफराद हैं जो मोमिनीन हैं, उसके बाद के ज़माने के, और उसके बाद के ज़माने। उसी ज़माने में सूरह मुनाफिकीन नाजिल हुई है कि मुनाफिकीन थे, कुछ तो बेनकाब हो गए और कुछ बानकाब थे, हिजाब थे कि हिजाब अपने चेहरे पर निफाक के डाले हुए थे, जाना नहीं जा सका, मगर उनके अमाल के दरिया कुछ अंदाज लग जाता है कि मुखलिस मुसलमान कौन है और मुनाफिक काफिर कौन है। अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले वो लोग थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में बैठने वाले लोग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर कलमा पढ़ने वाले लोग थे, मगर मुनाफिक थे। जंग शुरू नहीं हुई है, काफिरों के दिलों को मजीद गर्माहट के लिए औरतों का एक दस्ता आगे बढ़ता है, जिसकी क़यादत हिंद कर रही थी, अबू सुफियान की बीवी, उसके साथ साथ 14 और औरतें थी। आगे आगे तुब बजाती हुई हिंद पढ़ रही थी और साथ साथ उसकी आवाज़ में आवाज़ वो 14 औरतें मिला रही थी। वो कह रही नहनो बना तो 13 मुसलमान थे, मगर अल्लाह के हुक्म को मानते रहे तो फतह मिली, और 700 मुसलमान थे, यानी दूना से ज़्यादा मुसलमान हो गए। एक ही साल के अंदर फतह भी मिल गई थी, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म से नादानस्तगी में उदुल हुक्मी हो गई, तो अल्लाह ताला ने फतह को शिकस्त से तब्दील कर दिया। यह क़यामत तक के लिए एक उसूल है कि मुसलमानों के फतह सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की बजावरी में है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात सामईन किराम, इस माह शव्वाल में इस्लामी तारीख़ का एक बहुत अहम वाक़या हुआ है, जिसे ग़ज़वे उहुद के नाम से याद किया जाता है। मैंने माह रमज़ान में ग़ज़वा बद्र के कुछ अहवाल व कवायब बयान किए थे, और इस असना में अर्ज़ किया था कि ग़ज़वा बद्र सन 2 हिजरी में वाक़ हुआ। 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 काफिरों को शिकस्त फाश दी और 70 कुफ़ार जहन्नम रसीद हुए। जब शिकस्त खा के कुफ़ार मक्का वापस हुए तो ऐसा महसूस होता था कि हर घर में तो कोहराम मचा हुआ है। इंतकाम का जोश हर दिल में मौजूद था कि मुसलमानों से इंतकाम लिया जाए, उनसे बदला लिया जाए, अपने मक़तूलीन के खून का क़िसास लिया जाए। इस तरह के जज्बात थे। ग़ज़वा बद्र के मौक़े ही पर कुफ़ार मक्का का तिजारती काफ़िला शाम से वापस आ गया था और उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हुआ था। कुफ़ार मक्का ने यह फ़ैसला किया कि जिन लोगों ने इस तिजारत में हिस्सा लिया है उनको उनका रासुल माल यानी असल पैसा दे दिया जाएगा, और जो मुनाफा हो गया है उसको इकट्ठा अमानत के तौर पर रख लिया जाएगा ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में ये रकम काम आ सके। एक अच्छी खासी रकम काफिरों ने जमा कर रखी थी कि मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयारी की जाए। और इधर अबू जहल का बेटा इकरमा अपने बाप के खून के क़िसास के लिए खड़ा था।
बहुत से सदारिन मक्का भी उसके हामी थे। चुनांचे वो सब इकट्ठा होकर अबू सुफियान के पास गए और कहा कि जो रकम इकट्ठा रखी गई है उसको जंग की तैयारी में लगा दिया जाए और मुसलमानों से अपने मकतूलीन के खून का बदला लिया जाए। रफ्ता रफ्ता ये बात पूरे मक्के में फैल गई कि मुसलमानों से बदला लिया जाएगा। शायरों ने नहायत जोशीले अशार कहे। 6-7 ख़वातीन थीं जिन्होंने पूरे मक्का में गोया अपने अशार से आग लगा दी। घरों में जा जाकर, गलियों में घूम घूम कर, महफिलों में जा जाकर अशार पलटी थी और काफिरों के खून को गरमाती थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। उनमें हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ भी थी। हज़रत मुसअब इब्न उमैर अरब के वो नौजवान थे जो बड़े खुश लिबास थे। उनके लिए दूसरे शहरों से कपड़े लाए जाते थे और सिलवा कर मंगाए जाते थे। खुशबू इतनी नफीस और उम्दा इस्तेमाल करते थे कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे देर तक वो गलियां महकती थी और लोग समझते थे कि मुसअब गुजरा है। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो सब छोड़ दिया। बाप दुश्मन, माँ दुश्मन, ख़ानदान वाले दुश्मन, घर से निकाल लिया गया, मारा पीटा गया, सब कबूल कर लिया, मगर हल्का इस्लाम अपनी गर्दन से निकालने के लिए तैयार ना हुआ। हज़रत मुसअब इब्न उमैर की माँ काफिर थी। वो भी अशार कहती थी, मक्के की गलियों में घूम घूम कर अशार सुनाती थी। अबू सुफियान की बीवी हिंद मक्के की गलियों में घूम घूम कर जोशीले अशार पलटी थी। वो अपने बाप, अपने भाई और अपने चचा का बदला लेना चाहती थी। हिंद का बाप था उतबा, जिसको हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा बद्र में मारा था। उतबा के भाई शैबा और उतबा के बेटे वलीद को हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ग़ज़वा बद्र में कत्ल किया था। तो जोश इंतकाम में बिल्कुल जल रही थी हिंद। उसके अलावा भी बहुत सी ख़वातीन मक्के के रुआसा की थी जो अपने अशार के ज़रिया और अपने गीतों के ज़रिया काफिरों के खून को गरमा रही थी। चुनांचे एक जम्मे गफ़ीर मुसलमानों से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। शव्वाल 3 हिजरी में, मैंने कहा रमज़ान 2 हिजरी में ग़ज़वा बद्र हुआ है और उसके 1 साल के बाद शव्वाल 3 हिजरी में ग़ज़वा उहुद के लिए कुफ़ार मक्के से मदीने के लिए रवाना हुए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे मगर मक्के ही में थे और अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्तला दी कि कुफ़ार मुसलमानों से जंग के लिए मक्के से रवाना होना चाहते हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारी शुरू कर दी। फिर ख़बर मिली कि मदीने से करीब आ चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया। बुध का दिन था, मदीना नबी में मशवरा हो रहा है। पहली बार अब्दुल्ला इब्न उबई को भी मशवरे के लिए बुलाया गया है। ये मदीने का सरदार था, बल्कि यह कह लिया जाए कि मदीने का बादशाह बनने वाला था और बाकायदा उसकी ताजपोशी होने वाली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वो सिलसिला मौकूफ़ हो गया। बहुत मालदार भी था, बड़ा ज़ीरक भी था, बड़ा ज़हीन भी था, बड़ा चरबे ज़बान भी था, बड़ा उम्दा दर्जे का मुंतज़िम भी था। लोग उसको अपना बादशाह मानने के लिए तैयार थे और उसकी ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे। बज़ाहिर तो मुसलमान हो गया था मगर वो मुनाफिक था और उसके दिल में हसद की आग हमेशा जलती थी कि अगर मोहम्मद ना आए होते तो आज मदीने का बादशाह मैं होता, हुक्मरान मैं होता। मोहम्मद की वजह से मेरी इज़्ज़त का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। तो अंदर अंदर उसके अंदर भी हसद की आग जल रही थी, लेकिन बज़ाहिर वो मुसलमान हो गया था। मशवरे में वो भी शरीक था। मुहाजिरीन ने आम तौर से ये मशवरा दिया कि औरतों को और बच्चों को बाहर महफूज कलओं में महफूज कर दिया जाए और मदीने के अंदर रहकर काफिरों से मुकाबला किया जाए, पनाहगुज़ी होकर।
और अकाबिर अंसार का भी यही मशवरा था। मुहाजिरीन का उमूमी मशवरा यही था और अकाबिर अंसार का यह मशवरा था। मगर कुछ नौजवान जोशीले थे, खातों से वो जोशीले नौजवान जो ग़ज़वा बद्र में शरीक नहीं हो सके थे। अभी चूंकि 1 साल पहले एक अजीम फतह हासिल हुई थी, इसलिए वो जोश में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम मदीने से बाहर निकल कर काफिरों का मुकाबला करेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुक़द्दस में गए और ज़ीरा पहनकर वापस आए। कुछ किसी से कहा नहीं, हुजरा मुक़द्दसा में गए, ज़ीरा पहनकर वापस आए। अब लोगों को यह हुआ कि गोया रसूलुल्लाह सब पर जबर किया, हम लोगों ने मजबूर किया। माज़रत करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा यह मकसद नहीं था, हम मशवरा देना चाहते थे, आप जो भी मर्जी है वो करें, हम उसके लिए तैयार हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पैगंबर जब हथियार पहन लेता है तो उतारता नहीं है, लिहाजा अब अज़्म मैंने कर लिया है तो ये होकर रहेगा। 2 दिन गुजरते हैं, जुमा का दिन आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे जुमा इरशाद फरमाते हैं, जंग के मौके पर वाज़ेह नसीहतें देते हैं और जुमा के बाद मुसलमानों का लश्कर रवाना हो जाता है। कुफार ये समझ रहे थे कि 1 महीना का रोज़ा रखने के बाद मुसलमान कमज़ोर हो गए, इसलिए मुकाबले के लिए शव्वाल का महीना मुंतखब किया था। उन्हें ये नहीं मालूम था कि मुसलमान रोज़े से कमज़ोर नहीं होता, मुसलमानों के अंदर और तक़वियत और ज़ोर पैदा होता है, उसके अंदर मज़ीद जोश ईमानी पैदा हो जाता है। अगर रोज़ा बाकायदा रोज़ा रखा जाए, जो रोज़े के तकाज़े उस तरीके से रोज़ा रखा जाए, तो मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं होता रोज़े के बाद, बल्कि और मजबूत और क़वी हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर निकले और बाहर निकलकर फौज का जायजा लेने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 फौज थी। 300 वो अफराद थे जो अब्दुल्ला इब्न उबई अपने साथ लेकर आया था। मदीने से बाहर निकलने के बाद अब्दुल्ला इब्न उबई कहता है कि मैंने ये मशवरा दिया था कि मदीने के अंदर पनाह गुज़ी होकर काफिरों से मुकाबला किया जाए, लेकिन मोहम्मद ने मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा मैं अपने आदमियों को लेकर वापस जा रहा हूँ। 1000 बस, सिर्फ 1000 लोग थे, उसमें से 300 आदमी कम निकल गए। देखिए, एक होता है अगर 700 आदमी को लेकर अल्लाह के नबी निकलते और सब के सब अपनी जगह डटे रहते तो जोश और कुछ होता, लेकिन 1000 लेकर निकले और पहले ही मरहले में 300 आदमी वापस हो जाएं तो शिकस्ता दिली आ जाती। लेकिन वो मुसलमान थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे मतलब नहीं, वो रसूलुल्लाह का चेहरा देखा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा भी परवाह नहीं की, मुसलमानों ने ज़रा भी परवाह नहीं की, मगर उस काफिर, उस मुनाफिक का निफाक बेनकाब हो गया। मुनाफिकीन हर ज़माने में रहे हैं, वो तो खैरुल कुरून का सबसे अच्छा ज़माना था। खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरे ज़माने के अफराद हैं जो मोमिनीन हैं, उसके बाद के ज़माने के और उसके बाद के ज़माने के। तो खैरुल कुरून में जब मुनाफिकीन हो सकते हैं, उसी ज़माने में सूरह मुनाफिकीन नाजिल हुई है कि मुनाफिकीन थे, कुछ तो बेनकाब हो गए और कुछ बानकाब थे, हिजाब थे कि हिजाब अपने चेहरे पर निफाक के डाले हुए थे, जाना नहीं जा सका, मगर उनके अमाल के दरिया कुछ अंदाज लग जाता है कि मुखलिस मुसलमान कौन है और मुनाफिक काफिर कौन है। हर ज़माने में मुनाफिक रहे। अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले वो लोग थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में बैठने वाले लोग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर कलमा पढ़ने वाले लोग थे, मगर मुनाफिक थे। ये ना समझा जाए कि आज मुनाफिक नहीं है, जब उस ज़माने में मुनाफिक होते हैं तो ये तो शर्रुल कुरून है, वो खैरुल कुरून था सबसे अच्छा ज़माना, ये शर्रुल कुरून में है कि बुरा तरीन बदतरीन ज़माना है। इसमें मुनाफिक कैसे नहीं हो सकते हैं जो अपने अमाल के ज़रिया पहचाने जाते हैं। खुल्लम खुल्ला इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना, इस्लाम की बेकनी की कोशिश करना, ये सारे अमाल बतला देते हैं कि यह मुनाफिक है। बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है, रोज़ा रखने वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, मगर मुनाफिक है। अगर मुसलमान होता तो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम न करता। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज का जायज़ा लेना शुरू किया। जो कमसीन सहाबा थे, जो जिहाद में आ गए थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, तुम लोग अभी बहुत कमसीन हो,
कई सहाबा उनमें थे। एक सहाबी हैं, हुजूर साहब ने उनकी कद्दो-क़ामत पे निगाह डाली, कहा कि तुम भी कमसिन हो, चले जाओ, अभी तुम जंग के लायक नहीं हो। लेकिन जोश जिहाद, अल्लाह अल्लाह कैसे मुजाहिदीन थे, वो अपने उंगलियों के बल खड़े हो गए। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा हो गया, देखिए इतना लंबा हो गया। हुजूर को प्यार आ गया, कहा कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो। एक दूसरे साहबी आगे बढ़े, हज़रत समूरा नाम था, कहा कि या रसूल अल्लाह आपने इनको इजाज़त दे दी, जब भी कुश्ती होती है तो मैं इन्हें पछाड़ लेता हूँ, मैं इनसे मजबूत हूँ। तो हुजूर ने कहा कि अच्छा कुश्ती लड़ो देखें। हज़रत समरा ने पछाड़ लिया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो तुम भी चलो। यानी एक जोश जिहाद था, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, इस्लाम के राह में हम जाने देंगे, इस्लाम पर अपने आप को कुर्बान करेंगे। चुनांचे मुसलमानों का लश्कर चला। तकरीबन 1.5-2 मील के फासले पर, मदीने से 1.5-2 मील के फासले पर कोहे उहुद है, और उहुद के दामन में ये जंग शुरू हुई। मुसलमान हैं, काफिर हैं, 700 सिर्फ मुसलमान है, बल्कि 700 से भी कम, इसलिए कि जब चले थे 1000 थे, उसमें से 300 तो अलग हो गया अब्दुल्लाह इब्न उबई के साथ, 700 बचे। और 700 में से जो कमसिन मुसलमान सहाबा थे उनको भी किनारे कर दिया गया, तो अब 700 भी कम अफराद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की तरफ अपनी पुष्ट रखी और वहाँ सबबंदी फरमा दी। हज़रत मुसअब इब्न उमैर को झंडा दे दिया, कुछ दूसरे अफराद को भी झंडा दे दिया। 100 अफराद ऐसे थे जो कि ज़ीरा पोश थे, और उसमें से तकरीबन 600 ऐसे थे कायदे से जिनके पास हथियार भी नहीं था, ज़ीरा पोश भी नहीं था, खोद भी नहीं थी। किसी के पास तलवार है तो नेज़ा नहीं है, नेज़ा है तो ढाल नहीं है, ढाल है तो तीर नहीं है, तीर है तो घोड़े नहीं है। इसी तरह मुसलमानों की हालत थी। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा असदुल्लाह व असदुर रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मोहतरम, जो सहाबा के ज़ीरा भी उनके पास नहीं थी, उनका अमीर लश्कर हज़रत अमीर हमज़ा को बनाया। दुनिया के हुक्मरानों का तो ये मामला है कि अपने घर वालों को महफूज तरीन लश्कर के साथ रखा जाता है, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ रखा जाता है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहतरम चचा हज़रत अमीर हमज़ा को उस लश्कर का अमीर बनाते हैं, उस टुकड़ी का अमीर बनाते हैं जिनके पास ज़ीरा भी नहीं थी। उनके ऊपर हज़रत अमीर हमज़ा को मुकर्रर फरमा दिया। अभी जंग शुरू नहीं हुई, जंग शुरू नहीं हुई है। काफिरों के दिलों को मजीद गर्माहट के लिए औरतों का एक दस्ता आगे बढ़ता है, जिसकी क़यादत हिंद कर रही थी, अबू सुफियान की बीवी। उसके साथ साथ 14 और औरतें थी। आगे आगे दुब बजाती हुई हिंद पड़ रही थी, और साथ साथ उसकी आवाज़ में आवाज़ वो 14 औरतें मिला रही थी। वो कह रही नहनु बना तो तारिक नमशी अलन नमारिक, हम सितारों की बेटियां हैं, हम सितारों की बेटियां हैं। बज़ाहिर तो नज़र आती हैं कि हम इंसान हैं, मगर इतनी खूबसूरत हैं कि सितारे जैसे ज़मीन पर आ गए हैं। अपने हुस्न की तारीफ़ कर रही थी। नमशी अलन नमारिक, हम इतनी नर्म व नाजुक हैं कि कालीनों पर चलने वाली हैं, ज़मीन पर नहीं चलती। मगर अय बहादुरो, देखो तुम्हारे लिए हम कोहिस्तान के दामन में आ गए हैं। सितारों की बेटियां आसमान पर रहने वाली, कालीनों पे चलने वाली, गालीचों पे चलने वाली, मगर तुम्हारे साथ इस रेगिस्तान में चले आए, इस पहाड़ी इलाके में चले आए हैं। लिहाजा तुम हमारी इज्जत और नामोस का लिहाज रखना। अगर तुम आगे बढ़ोगे नुआनिक, हम तुम्हें अपने सीने से लगा लेंगे, और तुद बेरू नफारिक, अगर पीछे हटोगे हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ लेंगे। लिहाजा आगे बढ़ो, हमला करो। अब इस तरह जो शीले अशार पढ़ने के बाद ये वापस हुई, तब काफिरों का हमला शुरू हो जाता है। इधर से भी कुछ लोग शहीद होते रहे, उधर के लोग भी जहन्नम रसीद होते रहे। जंग का सिलसिला शुरू रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर हावी हो जाता है। कुफ़ार भागने लगते हैं, अपने लाशों को छोड़कर भागने लगते हैं, और फिर मुसलमान माल गनीमत हासिल करने में लग जाते हैं। जंग से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा का एक दस्ता तैयार किया था और कहा था कि इस पहाड़ की चोटी पर रहना, और किसी भी आलम में नीचे मत आना, चाहे शिकस्त हो या फतह हो, जब तक कि मैं तुम्हें कोई इत्तला ना दूं।
अब जब उन सहाबा ने देखा कि मुसलमानों को फतह मिल गई, कुफ्फार भाग रहे हैं, तो सोचा कि हम भी इसी में शरीक हो जाएं। पहाड़ पर से उतरने लगे। उन पे जो सिपा सालार मुकर्रर किए गए थे, अमीर मुकर्रर किए थे, बारहा मना किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लिहाजा हमें नहीं उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी का मकसूद यही था ना कि जंग होती रहे तो मत उतरना, इज्जत हिफाजत करना कि पहाड़ के पीछे से कोई हमला ना करने पाए। लेकिन अब चूंकि मतला साफ हो चुका है, लिहाजा नीचे उतरने में कोई कबाहत नहीं। बार बार वो अमीर कहते रहे, मगर सहाबा ने माना नहीं और नीचे आ गए। ये उनकी खता इज्तिहादी थी। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद पूरी तरह समझा नहीं था। उन्होंने ये समझा कि चूंकि काफिर हमला कर सकते हैं, लिहाजा अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर कर दिया। अब चूंकि काफिर भाग रहे हैं, हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा हम नीचे उतर कर मुसलमानों के साथ हो जाएं। लेकिन कुछ काफिरों ने देख लिया कि इधर का महाज खाली हो गया है। उसमें खालिद इब्न वलीद भी थे, इकरमा इब्न अबू जहल भी थे, और काफिरों को अपने साथ लिया और पहाड़ के पुष्ट से मुसलमानों पर हमला कर दिया। और बचाव के लिए जो चंद मुसलमान रह गए थे पहाड़ पर, उन सबों को शहीद कर दिया। अब यहाँ मुसलमान माल गनीमत हासिल करने में लगे हुए थे और एक तरह से खुशी का जश्न मनाया जा रहा था। उधर से यकायक काफिरों ने हमला जो किया है तो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस कदर इंतशार पैदा हो गया कि पहचाना नहीं जा सकता था कि कौन मुसलमान है कौन काफिर। आपस ही में तलवारें चलने लगी। मुसलमान की तलवार से मुसलमान भी कई एक शहीद हो गए और वो अफरा तफरी का माहौल क्या लमान अल हफीज हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा बचे थे। कुछ रिवायतों में 7 है, कुछ में 9 है, कुछ में 11 है। हज़रत सैयदना अबू बकर हैं, हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं, हज़रत सैयदना तलहा हैं, हज़रत सैयदना ज़ुबैर हैं, हज़रत सैयदना साद इब्न अबी वक़्क़ास हैं, हज़रत सैयदना अबू दुजाना हैं। ये सब सहाबा अल्लाह के नबी को अपने घेरे में लिए हुए थे और बार बार कुफ़ार ये चाहते थे कि अल्लाह के नबी पर हमला कर दे। हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर, जिनको अल्लाह के नबी ने परचम अता किया था, वो भी नबी के कद्दो कामत के थे। इब्न कुमैया आगे बढ़ा, हुजूर रहमत आलम की तरफ लपका। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने उसे रोका। उसने तलवार का जो हमला किया तो बाजू कट गया। उन्होंने दूसरे हाथ से परचम ले लिया, मुसलमानों के परचम को गिरने नहीं दिया। उस हाथ पे तलवार का जब हमला हुआ तो वो बाजू भी कट गया। अब हज़रत मुसअब बिन उमैर ने परचम को इस तरह, दोनों हाथ यहां से कट गया, इस तरह थाम लिया, गिरने नहीं दिया और सीने से चिमटा लिया, यहां तक कि शहीद भी हो गए। चूंकि वो अल्लाह के नबी के कुछ हद तक हम शबी थे, लिहाजा मैदान जंग में किसी ने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब मुसलमानों की अफरा तफरी का जो आलम था कुछ ना पूछे। कुछ मुसलमानों ने तलवारें फेंक दी, जीरा उतार दी, खोद उतार कर फेंक दी, घोड़े से नीचे आ गए, बैठ गए। कहा कि अब हमें जीने से कोई फायदा नहीं, जब अल्लाह के नबी नहीं रहे तो हम जीकर क्या करेंगे। अब हमें जंग भी नहीं करना है, हमें यहीं मर जाना है। हम नबी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, नबी को बचा नहीं सके, अब अपने घर हम वापस नहीं जाएंगे। उनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार फेंक दी थी, तरकश निकाल कर फेंक दिया, नेज़ा फेंक दिया और बैठ गए चुपचाप से एक पत्थर पर। कहा कि अब अल्लाह के नबी नहीं रहे तो जीने से कोई फायदा नहीं, हम अपने घरों में अब नहीं जा सकते। अजीब कोहराम का आलम था, लेकिन अल्लाह के नबी महफूज थे। इब्न कुमैया जानता था कि अल्लाह के नबी अभी मौजूद हैं और आगे बढ़ा। हज़रत साद बिन वक्कास, हज़रत अबू दुजाना, हज़रत मौलाए कायनात, हज़रत बकर, ये सब अल्लाह के नबी के चारों तरफ थे। हज़रत अली का ये मामला था कि कभी अल्लाह के रसूल के पास दौड़े दौड़े आते थे, देखें कि हुजूर पर हमला नहीं हो रहा है, फिर काफिरों की तरफ झपटते थे। जुल्फ़िकार बिल्ली जैसी चमक रही थी और हमला करते चले जा रहे थे। इब्न कुमैया आगे बढ़ा, तलवार की ज़रब अल्लाह के नबी के चेहरे पर लगाई। खोट पहने हुए थे, इतनी कारी ज़रबे थी कि खोट की 2 कड़ियाँ रुख़सारे मुबारक पर चुभ गईं। ज़ख्मी हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़सारे मुबारक और खून निकलने लगा। उससे पहले हज़रत सैयदना अबी हमदा की शहादत हो चुकी थी। वैसे जो कि जुबैर इब्न मुतइम का ग़ुलाम था,
चूँकि जुबैर इब्न मुतिम का चचा भी मारा गया था ग़ज़वा बद्र में, और हिंद का बाप और बेटा, हिंद का बाप और भाई और चचा भी मारा गया था। इसलिए हिंद ने कसम खाई थी कि मैं हमज़ा से बदला ज़रूर लूँगी। वो जुबैर इब्न मुतिम के पास गई और कहा कि तुम्हारा जो ग़ुलाम है वैशी, सुना है कि वो बहुत ज़बरदस्त हरबा का माहिर है। हरबा छोटा सा छुरा समझ लीजिए, छोटा सा नेज़ा होता है, और वो बहुत ज़्यादा माहिर था। अगर दूर से भी निशाना लगाता था तो अपने निशाने पर जाकर वो हरबा लगता था। हिंद जाकर कहती है कि इसको इस काम में लगा दीजिए, और अगर इसने हमज़ा को मार डाला और शहीद कर डाला तो मैं इतनी रकम आपको दूंगी कि इसे आज़ादी मिल सकती है। और चूँकि जुबैर इब्न मुतिम खुद इंतकाम की आग में जल रहा था कि उसका चचा मारा गया था, लिहाजा उसने वहशी को इसी काम में लगा दिया। चुनांचे जंग हो रही थी, आपस में लोग लड़ रहे थे, मगर वहशी सिर्फ हज़रत अमीर हमज़ा की ताक में लगा था। एक मौके पर देखा कि अमीर हमज़ा सामने हैं और ठीक तान का हरबा का निशाना लिया। हज़रत अमीर हमज़ा की नाप के पास वो हरबा लगा और ज़ख्मी करता हुआ बाहर तक निकल गया। हज़रत हमज़ा ने संभलना चाहा मगर संभल नहीं सके, गिरे और रूह क़फ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्न कुमैया ने जब नेज़ा मारा, वो तलवार मारी तो अल्लाह के नबी के रुखसार मुबारक ज़ख्मी हो गए। मैदान जंग में तो ये ऐलान हो ही गया था कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। ये ख़बर मदीने मनव्वरा में भी पहुंच गई। जो ख़वातीन इस्लाम मदीने मनव्वरा में पनागुज़ी थी, जब उन तक ख़बर मिली तो सब बेचैन हो गई। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को जब ख़बर मिली कि बाबा जान अब नहीं रहे, एक क़यामत टूट पड़ी। दुनिया की सबसे ज़्यादा बापर्दा बाहिजाब खातून, जिनकी इस्मत की फरिश्ते भी कसम खाएं, दौड़ती हुई मदीने से चली। 1.5-2 मील का फासला था कोहे उहुद तक। कोहे उहुद के पास आई, अल्लाह के नबी सम का हाल चाल पूछा, हुजूर की बारगाह में पेश किया। देखा कि चेहरे मुबारक ज़ख्मी है। हज़रत मौलाए कायनात ढाल में पानी लेकर आए। हज़रत सैयदा फ़ातिमा पानी लगा लगा कर धो रही थी, मगर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बिलाखिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने चटाई का टुकड़ा जलाया और उसकी राख जब ज़ख्म पर लगाई तब खून रुका। रोती जाती थी फ़ातिमा ज़हरा और खून साफ करती चली जाती थी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं। हज़रत सफ़िया हुज़ूर रहमतन के फूफी हैं और हज़रत अमीर हमज़ा की बहन हैं। उन्हें ख़बर मिली, वो भी आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़बर मिली कि नहीं, बाक़ायदे हयात हैं, तो उन्हें सुकून मिला। भाई के बारे में ख़बर मिली कि हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा को शहीद कर दिया गया है और मुसला भी कर दिया गया है। मुसला किया गया है कि उनका कान काट लिया गया है, आंखें बाहर निकाल ली गई हैं, नाक काट ली गई है, उंगलियां तराश ली गई हैं, सीना चाक किया गया है, उसके अंदर से कलेजा निकाल लिया गया है। हिंद ने उसको चबाने की कोशिश की, मुंह में ले भी लिया, निकल नहीं सकी तो उगल दिया। इसीलिए हिंद को हिंद जिगर खार भी कहा जाता है। तारीख़ की किताबों में उसके नाम के साथ हिंद जिगर खार लिखा मिला है। हज़रत सफ़िया जाने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया हज़रत ज़ुबैर से कहा कि सफ़िया को रोको, फूफी को रोको। अपने भाई हज़रत अमीर हमज़ा के इस कदर मुसला किए हुए टुकड़े टुकड़े बदन और लाश को देखेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हज़रत ज़ुबैर गए, उन्हें रोकना चाहा। हज़रत सफ़िया ने कहा, मुझे मत रोको, मैं वाह वाला नहीं करूँगी, अल्लाह का जो फैसला उस पर राज़ी हूँ, मुझे मेरे भाई की लाश को देख लेने दो। चुनांचे जाती हैं, हज़रत अमीर हमज़ा की कटी फटी छिदी हुई लाश को देखती हैं, मगर कैसा सब्र था, कैसी अज़ीमत थी, जानेसारी का जैसा जज्बा था कि सिर्फ कहा कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह मेरे भाई को माफ़ फरमा। इतना कहती हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वापस आ जाती। फिर उसके बाद जंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। अबू सुफियान ने नारा लगाया, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल, हुबुल की जय हो, हुबुल की जय हो। ये काफिरों का सबसे बड़ा
देवता था, काबा शरीफ की छत पर नस्ब था, पीतल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों ये नारा लगाओ, अल्लाहु आला वाजल, अल्लाहु आला वाजल, अल्लाह सबसे बुलंद है, वही सबसे जलील शान है। मुसलमानों ये नारा लगाया। अब अबू सुफियान ने दूसरा नारा दिया, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए कोई उज़्ज़ा नहीं। उज़्ज़ा उनकी देवी थी और उनका ख्याल था कि सारी इज़्ज़त इसी की तवज्जो और इसी के इल्तिफ़ात नज़र से हासिल होती है। अब चूंकि हमारे पास उज़्ज़ा है यानी इज़्ज़त हमें मिलकर रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नारा लगाओ, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। हमारा आका अल्लाह है, हमारा मौला अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा तो हुबूल और उसा की बातें तुम करने वाले हो। इस तरह का नारे का सिलसिला चलता रहा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह से जंग का नक्शा बदल गया। मुसलमान जीत चुके थे, मगर अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था कि यहाँ से उतरना मत, किसी आलम में मत उतरना, वहाँ मौजूद बाज़ सहाबा से ख़तई इज्तिहादी हो गई कि उन्होंने समझा कि अल्लाह के नबी का फरमान का मतलब ये है कि तुम लोग हिफाजत करना, यहाँ से कोई आने ना पाए। चूँकि अब सारा मामला बदल चुका है, मुसलमान जीत चुके हैं, लिहाजा आने में कबाहत नहीं। इस सोच के बिना पर उनसे ख़तई इत्तेहादी हो गई, लेकिन उसने नक्शाए जंग बदल कर रख दिया। जो फतह मिलनी थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। अल्लाह के नबी सम मदीने वापस आते हैं तो हर घर में कोहराम मचा हुआ है। हुजूर गलियों से गुजर रहे हैं, यतीम होने वाले बच्चे बिलख रहे हैं, बेवा होने वाली औरतें सिसक रही हैं, जिनके बुढ़ापे का सहारा ख़त्म हो गया था वो आंसू बहा रहे हैं। घर घर से नौहे की आवाज़, मातम की आवाज़ आ रही थी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमज़ा के घर के पास से गुजरे थे, खामोशी का माहौल था। हुजूर रहमत आलम के ज़बान से एक जुमला निकला, सहाबा आपके साथ थे, मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। अल्लाह के नबी ने अम्मा हमदा फला बुआ के अला, अम्मा हमज़ा फला बबा के अला। हाय, हमज़ा पर रोने वाला कोई नहीं है। सारे शोहदा के घरों से रोने की आवाज़ आ रही है, मेरे चचा हमदा के घर कोई रोने वाला नहीं। साहबा ने सुना, अपने अपने घर गए, अपने घर की औरतों को भेजा के जाओ अमीर हमदा के घर तादियत के लिए जाओ। नालो शेमन की आवाज़ें अमीर हमदा के घर से बुलंद होने लगी, रोने की आवाज़ें, नौहे की आवाज़ें, मरसिए की आवाज़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, और फिर हुक्म फरमाया कि किसी मरने वाले के लिए नौहा और मातम जायज़ नहीं है। आंसू बहाया जा सकता है, तादियत के कलिमात कहे जा सकते हैं, दर्द का इजहार किया जा सकता है, दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है, तर्जीह के अल्फाज अदा किए जाए, मगर चीखना, चिल्लाना, नौहा करना, मातम करना, सीना कोबी करना, गरीबान को चाक कर लेना और अपने बाल को नोचना, चेहरे पे थप्पड़ मारना, ये चीज़ें जायज़ नहीं। उसी दिन से नौहा और मातम को बंद कर दिया गया। लेकिन रोने का सिलसिला, इसके लिए अल्लाह के नबी साहब ने यही नहीं कि इजाज़त अता फरमाई है, बल्कि हज़रत अमीर हमदा का घर सूना हो गया था, कोई रोने वाला नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अम्मा हमदा फला बवा की अला, कि अमीर हमजा के घर कोई रोने वाला नहीं। इसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश्शुहदा का खिताब हज़रत अमीर हमजा को दिया था, और इसी मौके पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई थी, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कमज़ोर मत बनो, गम मत करो, तुम ही गालिब हो अगर साहिब ईमान। वक्ती तौर पर फतेह नहीं मिल सकी, कमज़ोर बनने की ज़रूरत नहीं। बहुत से अफराद शहीद हो गए, गम करने की ज़रूरत नहीं। अपने अंदर एक क़ुव्वत पैदा करो, वो ईमान की ताकत है, वो तक़वा की क़ुव्वत है। अल्लाह का सहारा लेकर आगे बढ़ो, कुरान की ताकत लेकर आगे बढ़ो, ईमान की क़ुव्वत के साथ आगे बढ़ो, ना गम करो, ना अपने को कमज़ोर होने दो। ये इस्लाम की बहुत बड़ी बुनियादी तालीमात है। अपने अंदर वहन पैदा मत करो, कमज़ोरी का एहसास अपने अंदर मत बात करो। हम क्या कर सकते हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम नियत। इस चीज़ ने मुसलमानों को अंदर से खोखला कर दिया।
ये एहसास से कमज़ोरी कभी अपने अंदर पैदा होने मत देना। कुरान की बुनियादी तालीम ये है, ला तहनु वला तहज़नु, अपने अंदर कमज़ोरी पैदा मत करो, वला ताज़नु, गम मत करो। जो हो गया है हमेशा उसी का तस्करा करना, हमेशा इस तरह की बातें करना कि मुसलमानों के अंदर कमज़ोरी पैदा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबलंदे रहोगे अगर साहिब ईमान हो। करना क्या है? अपने ईमान को मजबूत करना है, अपनी ईमानी ताकत को बढ़ाना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह व नुसरत के परचम लिए हुए फरिश्तों को भेजेगा तुम्हारे लिए। ग़ज़वा उहुद इसी महीने में हुआ, सन 3 हिजरी में हुआ, माह शव्वाल में हुआ। ग़ज़वा बद्र में फतह मुबीन अता हुई थी, लेकिन ग़ज़वा उहुद में इब्तिदान तो फतह मिली, मगर उस फतह से मुसलमान इसलिए महरूम रह गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म से इन्हिराफ हो गया था। यहाँ से ये नुक्ता भी मिलता है कि मुसलमानों की फतह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने में है। 313 मुसलमान थे मगर अल्लाह के हुक्म को मानते रहे तो फतह मिली, और 700 मुसलमान थे, यानी दूना से ज़्यादा मुसलमान हो गए एक ही साल के अंदर। फतह भी मिल गई थी मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म से नादानिस्तगी में उदूल हुक्मी हो गई, तो अल्लाह ताला ने फतह को शिकस्त से तब्दील कर दिया। यह क़यामत तक के लिए एक उसूल है कि मुसलमानों की फतह सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की बजावरी में है। कितने ही ताकत मुसलमान के पास हो जाए, मादी असबाब, मादी वसाइल पैदा हो जाए, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमान इन्हिराफ करेगा तो मुसलमानों को फतह कभी नहीं मिलेगी। और बज़ाहिर मुसलमान कमज़ोर नज़र आए, मादी असबाब भी ना रहें, क़िल्लत में भी रहें, अदद में भी कम रहें, बज़ाहिर उनके पास मादी सहारे नहीं है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते, रसूलुल्लाह की बातें मानने वाले रहेंगे, सीरत रसूल का पैकर रहेंगे, रसूलुल्लाह की हदीस के सामने सर झुकाते रहेंगे, शरीयत के पाबंद रहेंगे, तो अल्लाह ताला उनके लिए फतह नुसरत के परचम अता फरमा देगा। ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है जो मुसलमानों को हमेशा याद रखना चाहिए। दर्द व कर्ब, मुसीबत, परेशानी का जैसा बहता हुआ समुंदर है ग़ज़वा उहुद का वाक़या। मुसीबतों का वो तूफ़ान ग़ज़वा उहुद में आया जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और जानिसारी के ऐसे मुज़ाहरे भी हुए कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। जब चंद सहाबा मुसलमान के रसूलुल्लाह के साथ थे और ऐलान कर दिया था कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, तो हज़रत अबू दुजाना जब अरब के बड़े मशहूर पहलवान थे, और इसी ग़ज़वा उहुद में अल्लाह के नबी सामने अपनी तलवार इस तरह दस्ते मुबारक में लेकर आए कि कौन है कि इस तलवार का हक़ अदा करेगा। कई सहाबा आगे बढ़े, या रसूलल्लाह हमें नात हो जाए, इसका हक़ हम अदा करेंगे। हुज़ूर रहमत आलम ने हज़रत अबू दुजाना को अपनी तलवार दे दी और वाकई हक़ अदा कर दिया। जिस तरफ जाते थे सफ़े के सफ़े खत्म कर जाते थे। हुज़ूर रहमत आलम सब के सामने आके सिपर हो गए, ऐसे पुष्ट कर ली। अब अल्लाह के नबी के पास जो तलवार आती थी इनकी पुष्ट पर लगती थी। खड़े हो गए अल्लाह के रसूल के सामने। जो तीर काफिरों का आता था इनकी पुष्ट में नसब होता था, मगर अपनी जगह से हटते नहीं थे। हज़रत साद बिन वक्कास का भी यही मामला हो गया, ये भी सीना सिपर हो गए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरकश निकाल के दे दिया हज़रत साद बिन वक्कास को, और एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, साथ तीर चलाओ, तीर चलाओ, तीर चलाओ, कहा कि मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो जाए। ये तो मर्द थे। एक खातून थी सहाबिया, हज़रत उमारा नाम था। जब देखा कि रसूलुल्लाह के सामने अब कोई नहीं बचा है, वो आके खड़ी हो गई, हुज़ूर के सामने खड़ी हो गई, कहा कि या रसूलल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान हो। अब जो तीर चलता था हज़रत उमारा के सीने पर आके लगता था, जो तलवार चलती थी वो अपने बदन पर उठती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी ना होने पाए, नबी को कोई तूर ना लगने पाए, यहाँ तक वो शहीद हो गई। जानेसारी, फिदाकारी, कुर्बानी, इश्क, मोहब्बत का जैसा मुजाहरा हमें ग़ज़वा उहुद में आता है कहीं नहीं तो नहीं आता, और जैसा सब्र और जैसी इस्तिक़ामत का नदीर ग़ज़वा उहुद में नजर आती है, हमें उसकी नदीर नहीं मिलती। हज़रत मुसअब इब्न उमैर
इस्लाम कबूल करने से पहले अरब के सबसे खुश लिबास नौजवान थे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, खुशबू का खूब इस्तेमाल करते थे, मगर इस्लाम कबूल किया है तो घर के लोगों ने निकाल लिया। नहायत गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। जब शहीद हुए हैं तो उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक चादर थी। उस एक चादर में इन्हें कफन दिया गया है, और चादर भी इतनी छोटी थी कि जब सर ढापा जाता था तो पाँव खुलता था, पाँव को ढापते थे तो सर खुल जाता था। अल्लाह के नबी ने कहा कि सर ढाप दो, और घास होती थी इसखर घास, उनके पाँव पे डाल दी गई और इस तरह उन्हें दफन किया गया। यानी कितनी कुर्बानी लोगों ने इस्लाम के लिए दी है। सबसे खुश लिबास इंसान इस्लाम के लिए सब छोड़ लाता है, और जब जामे शहादत नोश करता है तो उसके पास इतना लिबास नहीं होता तो उसके पाँव को छुपाया जा सके। कफन में घास डालकर उसके पाँव को छुपाया गया। हज़रत सैयदना अमीर हमदा नबी सब के सगे चचा, यही नहीं कि शहीद किया गया है, ऐसा मुसला किया गया, ऐसा मुसला किया गया, लाश को ऐसा बिगाड़ा गया कि तारीख़ इंसानी में उसकी नज़ीर कहीं आपको नहीं मिलेगी। मगर इस्तिक़ामत और सब्र और तहम्मुल के पहाड़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर खड़े थे। ऐन ग़ज़वा उहद में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काफिर कौम के लिए दुआ फरमाई थी, रब्बिग़फिर कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरे कौम को बख्श दे, ये लोग मुझे जानते नहीं है। ऐसा सब्र का मुज़ाहिरा करने वाला दुनिया में कौन इंसान होगा? जबकि तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, तमाम काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए आमादा है। आपके चचा को शहीद कर दिया गया, आपके साथियों को शहीद कर दिया गया, मुहाजिरीन को शहीद कर दिया गया, अंसार को शहीद कर दिया गया, मुसला कर दिया गया, लाशों को पामाल कर दिया गया है। ऐसे आलम में भी मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक पर यह इरशाद होता है, रब्बिग़फिर कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, ये लोग मुझे जानते नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह से ये ऐलान होता है, काफिरों के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं, काफिरों के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का ये हुक्मनामा नहीं आया था, अल्लाह के नबी बार बार अपनी कौम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते थे। ये नहीं कि या अल्लाह इन काफिरों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इन्हें गारत कर दे, इन्हें हलाक कर दे, इन्हें तबाह कर दे, इन्हें बर्बाद कर दे, ऐसा कोई जुमला अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। मुसीबतों पे मुसीबतें टूट रही हैं, आफतों के पहाड़ टूट रहे हैं, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर यह जुमला है, ये अल्लाह मेरी कौम को मग़फ़िरत फरमा दे, इन्हें हिदायत दे दे, ये मुझे जानते नहीं, ये मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं जानते। अगर ये मेरे मकाम से आशना होते, इन्हें मेरी मार्फत हासिल होती तो मेरे साथ कभी ये सलूक ना करते। या अल्लाह हिदायत करके इनके सीने को खोल दे ताकि इनको मेरा इरफान हो जाए, ये मुझे जान जाए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। फिर ये मुहाजिरीन, ये अंसार जो सलूक मेरे साथ करते हैं, ये भी मेरे साथ वही सलूक करेंगे कि मेरे सामने सीना सिपर हो जाएंगे। इश्क रसूल इसका नाम है, इश्क रसूल इसका नाम है, इसको कहते हैं हुब्बे मुस्तफ़ा। नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन से इनकी जान से ज़्यादा हकदार है। ये सहाबा किराम ने दिखला दिया कि हमारी जानें कुछ नहीं, हमारी औलाद कुछ नहीं है, सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारी दुनिया भी यही है, हमारी आखिरत भी यही है। एक सहाबिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बारे में ख़बर मिली मदीने में, मदीने से चलती हैं, मैदान जंग में आती हैं, पूछती हैं अल्लाह के नबी के बारे में। लोगों ने कहा तुम्हारे वालिद शहीद हो गए, कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुस्तफ़ा कैसे हैं ये बतला दो। लोगों ने कहा मुस्तफ़ा बखैर हैं। आगे बढ़े, फिर अल्लाह के नबी के बारे में पूछा। एक साहब ने कहा तुम्हारे भाई शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर कैसे, हुजूर कैसे? मुझे रसूल का, मैं अपने बेटे के बारे में पूछने नहीं आई हूँ, अपने शौहर के बारे में पूछने नहीं आई, अपने भाई के बारे में नहीं पूछो, रसूलुल्लाह के बारे में पूछो, उनके बारे में मुझे बतलाओ। फिर आगे बढ़े, कहा कि तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया, कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे रसूल के बारे में बतलाओ। कहा कि ठीक है, कहा कि मैं अपनी आंखों से रसूल को देखना चाहती हूँ। मदीने में तो ऐसी अफवाह हो गई एक रसूल शहीद हो गए। चुनांचे हुजूर के पास पहुँचाया गया, चेहरे वद्दुहा पे सहाबिया की निगाह पहुँची, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह कहा। फिर कहा कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जललु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पे तो हर मुसीबत है। शौहर शहीद हो गए, कोई परवाह नहीं, बेटा शहीद हो गया, कोई परवाह नहीं, भाई शहीद हो गया, कोई परवाह नहीं, या रसूल अल्लाह आप है तो सारी कायनात है, आप है तो सारी कायनात है। या रसूल अल्लाह मेरी जान, मेरे शौहर, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरा पूरा ख़ानदान आप पे कुर्बान।
ये था सहाबा और सहाबियात का जज्बा जानिसारी। ये वो इश्क और जज्बा मोहब्बत था जिसकी वजह से आसमान से नुसरत के फरिश्ते नुसरत और मदद लेकर आते थे और फतेह का परचम लेकर आगे बढ़ते थे। ज़रूरत है वो मोहब्बत, तो वो उन्हीं का हिस्सा था, उन्हीं का हिस्सा था। अगर उसका उस हशीर भी हम फ़कीरों को मिल जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी सादत होगी। कोशिश करें कि कुछ हिस्सा हमें और आपको भी मिल जाए और उनकी ज़िंदगी को अपने लिए मिशले राह बनाकर आगे बढ़ें। अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें नादिल फरमाए उन जानसारा इस्लाम के लिए, शुहदा इस्लाम की रूह पाक पर रहमतें नादिल फरमाए और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ करोड़ दरूद और सलाम की पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह, हम लोगों को शुहदा इस्लाम का सदका अता फरमा, सहाबा अहले बैत की जानिसारी अता फरमा दे, अंसार और मुहाजिरीन का जज्बा इश्क़ रसूल अता फरमा दे। या अल्लाह, वो कैफ़ी इबादत अता फरमा दे, वो शौक़ शहादत अता फरमा दे। या अल्लाह, इस्लाम की खिदमत का वो ज़ौक़ शौक़ हम सब हम लोग को अता फरमा दे। या अल्लाह, अपनी मदद हमारे शामिल हाल फरमा दे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।